Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to read History Lesson 1, The French Revolution. Okay, this is video number 7. इससे पहले मैंने 6 वीडियो किए हैं. आई होप आप लोगों ने 6 वीडियो मैंने देखे होंगे और इसको लाइक किए होंगे. ये वीडियो नंबर 7 है. इस वीडियो में हम आपको डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस के बारे में बताएंगे. इससे पहले हमने 6 वीडियो में आपको बताया था मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर के बारे में. ओके, कि मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर वॉज गिवन द पनिशमेंट ऑफ गुलटाइन इन 1794. मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर को खुद गुलटाइन की पनिशमेंट मिली, जो वो गुलटाइन की पनिशमेंट दूसरे लोगों को दिया करते थे. ठीक है. उसके बाद उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने देखा. इसमें हम डायरेक्टरी रूल के बारे में बताएंगे आपको. किसके बारे में बताएंगे? डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस. मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर के बाद, ठीक है, डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस आया. ठीक है. जैकोबिन क्लब गवर्नमेंट, जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट के फॉल डाउन होने के बाद फ्रांस में क्या आया? डायरेक्टरी रूल आया. डायरेक्टरी रूल में क्या है कि 2 लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी. ठीक है. इस लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 डायरेक्टर होंगे और 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे. ठीक है. पहले क्या था? सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर के द्वारा किए जाते थे. ठीक है. उनके एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए जाते थे. ओके. लेकिन डायरेक्टरी रूल में जो पूरा का पूरा रूल है वो क्या है? ये जो 5 मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं और जो 1 डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा किया जाएगा. ठीक है. इन्होंने फिर दोबारा जो वोटिंग राइट्स था, ठीक है, उन्होंने फिर दोबारा वो कैंसिल करके फिर दोबारा वोटिंग राइट्स उनको दिया जिनके पास प्रॉपर्टी थी. द पीपल दोज हु हैव प्रॉपर्टी अबव 21 ईयर वर गिवन वोटिंग राइट्स. राइट बेटा. तो यह है डायरेक्टरी रूल. तो डायरेक्टरी रूल में किसी भी रूल के ऊपर ये जो 5 मेंबर्स हैं और 1 डायरेक्टर हैं, इनमें कभी भी सहमति नहीं हो पाती थी. हर रूल के ऊपर इनका क्लैशिंग हो जाती, इनमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती. ठीक है. नतीजा ये हुआ कि कोई भी रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था. ठीक है. और जो ये डायरेक्टरी रूल है ये फ्रांस में पूरी तरह कोलैप्स हो गया, ध्वस्त हो गया. ठीक है. ये पूरी तरह अपना काम नहीं कर पाया. तो फ्रांस में क्या है? पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई. ओके. एंड अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट गॉट अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर हिमसेल्फ द न्यू मोनार्क ऑफ फ्रांस. ओके. जो डायरेक्टरी रूल है वो क्या है? पूरी तरह से बेकार हो चुका, खत्म हो गया फ्रांस में. क्यों? कोई रूल्स नहीं बन पा रहे थे, आपस में क्लैशिंग हो रही थी. ठीक है. आपस में मेजॉरिटी नहीं हो पा रही थी. ठीक है. तो इसीलिए फ्रांस में क्या है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई. और इससे क्या है? मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट को चांस मिला फ्रांस के किंग बनने के लिए. तो आइए डायरेक्टरी रूल के बारे में हम आपको बताते हैं. डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस. इसके फर्स्ट टॉपिक में है द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर. एक बार फिर दोबारा फ्रांस में जितने भी वेल टू डू पीपल हैं, क्लर्जी पीपल हैं, नोबल्स लोग हैं, इनको एक बार दोबारा पावर मिली. ठीक है. दोबारा मौका मिला पावर में आने के लिए, गवर्नमेंट में आने के लिए. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस. एक बार फिर दोबारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. और नए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है? वोटिंग राइट्स उन लोगों की खत्म कर दी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी. मतलब जो भी प्रॉपर्टी लेस पीपल हैं, नॉन प्रॉपर्टी पीपल हैं, वो वोट नहीं कर सकता. नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल. डायरेक्टरी रूल ने क्या है? 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल के फॉर्मेशन के ऊपर जोर दिया. 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म हुई. ठीक है.
देयर शुड बी वन डायरेक्टर, एक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ। डायरेक्टर के बाद हेडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑफ 5 मेंबर, एक डायरेक्टर होंगे, एक डायरेक्टर के अलावा 5 अदर मेंबर भी होंगे। किस लिए होंगे? रूल्स को बनाने के लिए। मतलब फ्रांस के लिए अब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रूल 1 डायरेक्टर और 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर के हाथों में आ गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नाउ द पावर शिफ्टेड टू द डायरेक्टर। अब पावर क्या है? इनके पास आ गई एंड 5 एग्जीक्यूटिव के पास आ गई। दे ऑफन क्लैश्ड एंड डिड नॉट हैव यूनिटी। इनका क्या था? आपस में क्लैशिंग होती थी, आपस में मेजोरिटी नहीं हो पाती थी, आपस में एकता नहीं आ पाता था। ठीक है, कोई भी रूल वो इकट्ठे मिलके बना नहीं पाते थे। तो इसलिए क्या है, ऑफन उनमें क्लैशिंग होनी शुरू हो गई और उनमें क्या है, आपस में यूनिटी नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है वंस अगेन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एरोज इन फ्रांस। एक बार फिर दोबारा फ्रांस में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। ओके, एंड इट गेव द वे टू अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट टू राइज हिज पावर, ओके, एंड बिकम द मोनार्क। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ वुमेन इन रिवॉल्यूशन। ओके, जैसा कि फ्रांस की सोसाइटी में हमने आपको बताया था, ठीक है, कि सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबल्स एंड थर्ड स्टेट वर्किंग क्लास पीपल। ओके, तो ये है सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ हम स्पेशली वुमेन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, तो जो भी वुमेन है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की जो वुमेन है, ओके, दे वर गिवन सम प्रिफरेंस, सम राइट्स। उनको कुछ अधिकार दिए हुए थे, कुछ प्रिफरेंस दिया हुआ था, एजुकेशन भी उनको दिया जाता, लेकिन उन वुमेन को भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। यदि मैं थर्ड स्टेट की वुमेन के बारे में बात करूंगा तो थर्ड स्टेट की वुमेन वॉज जस्ट लाइक अ वर्किंग वुमेन। ठीक है, दे वर वर्किंग इन फील्ड में काम करते थे, एग्रीकल्चर, ठीक है, दे वर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। इसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर थे, घरों में काम करते थे, ठीक है, फ्लावर बेचते थे, वेजिटेबल सेलर थे, फ्रूट सेलर थे। तो दे वर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क टू मेंटेन देयर लिवलीहुड। कौन सी वुमेन? स्पेशली थर्ड स्टेट वुमेन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट वुमेन वर प्रोस्पेरियस, ओके, दे वर लीडिंग अ गुड लाइफ, दे वर नॉट स्ट्रगलिंग हार्ड। लेकिन अधिकार फिर भी उनके पास नहीं थे। कौन सा अधिकार? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं था उनके पास भी। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो किसी वुमेन के पास नहीं था। ठीक है, रही बात यदि हम कंडीशन की हम बात करें तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट की वुमेन की कंडीशन फिर भी सही थी, दे वर गेटिंग एजुकेशन, ओके, लेकिन थर्ड स्टेट वुमेन की कंडीशन बिल्कुल वर्स थी। ठीक है, दे हैड टू वर्क अ लॉट इन देयर होम ऑल्सो। घर में भी काम करना पड़ता और घर से बाहर भी काम करना पड़ता था उन्हें। दे हैड टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। बच्चों की देखभाल करनी है, घर में डोमेस्टिक वर्क करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज वर्क, ओके, ऑल द वर्किंग वुमेन वर वर्किंग आउट ऑफ होम ऑल्सो। घर से बाहर भी काम करते हैं। ओके, तो ये काम वाली बात नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, काम तो सभी करना चाहते हैं और सभी करते भी हैं अपनी लिवलीहुड को मेंटेन करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम की बात क्या है? प्रॉब्लम की बात यह है कि वुमेन वर नॉट गिवन राइट्स। वुमेन को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, राइट टू वोट नहीं दिया गया। इससे पहले मैंने आपको जितने भी चीज़ें बताई, वोटिंग राइट्स सबको दिए गए, ठीक है, लेकिन सभी मेल पर्सन को दिए गए, फीमेल को वोटिंग राइट्स नहीं मिली। ठीक है, तो फीमेल भी चाहती थी वोटिंग राइट गेट करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, गवर्नमेंट भी में उनकी भी हिस्सेदारी हो, गवर्नमेंट फॉर्म करने में उनका भी रोल हो।
ओके, वो भी अपना ग्रुप बना सकते हैं। तो ये अधिकार भी वो वुमेन चाहती थी। दैट इज वाई वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्यूशन या मूवमेंट। इसलिए वुमेन ने क्या है, मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। मैनी ऑफ द वुमेन फॉर्म देयर ओन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, क्लब। बहुत सारे वुमेन ने अपनी सोसाइटी बनाई, अपनी क्लब बनाया, अपना एसोसिएशन बनाया। किस लिए? सभी वुमेन को कंबाइन करने के लिए। यदि सभी वुमेन कंबाइन हो जाएंगी, ओके, तभी वो अपनी आवाज़ उठा सकती है सोसाइटी में, तभी वो मूवमेंट कर सकती है, तभी वो अपने अधिकार के बारे में, अधिकारों के लिए फाइट कर सकती है। राइट। तो इसीलिए वुमेन ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया ताकि उनके अधिकार मिले, राइट टू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, वोटिंग राइट्स मिले, ठीक है, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। वर्किंग क्लास वुमेन को किसी प्रकार की कोई एजुकेशन नहीं दिया जाता। एजुकेशन वॉज टोटली डिनाइड टू दीज वुमेन। ओके, सो दे वांटेड कि देयर कंडीशन शुड ऑल्सो इम्प्रूव। ठीक है, उनका ये मानना था कि यदि वो रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जो कंडीशन है वो क्या है, इम्प्रूव होगी। दैट इज वाई ऑल द वीमेन पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशन। तो आइए इस टॉपिक के बारे में करते हैं, द रोल ऑफ वुमेन इन रिवॉल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट विच ब्रॉट अबाउट मेजर चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। फ्रांस में जो भी चीज लाने वाला, जो भी मैटर होता था, जो भी इवेंट होता था, जो भी प्रोग्राम होता था, उन सभी प्रोग्राम में वुमेन भी क्या है, पार्टिसिपेट करना चाहती थी। सेकंड पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। प्रॉब्लम किसकी खराब थी? थर्ड स्टेट वुमेन की बहुत ज़्यादा खराब थी। क्यों खराब थी? क्योंकि उन्हें अपनी लेवलीहुड के लिए भी काम करना पड़ता था। ठीक है, और क्या काम करते थे? स्ट्रीम स्ट्रेस, कपड़ों को प्रेस करना, ठीक है, या अपर क्लास के लोगों के घरों में काम करना। ठीक है, इसके अलावा भी वो फ्लावर सेल करते थे, फ्रूट्स सेल करते थे, वेजिटेबल सेल करते थे मार्केट में। किस लिए? अपनी लिवलीहुड को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3, वर्किंग वुमेन हैड टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज। वर्किंग वुमेन को क्या है, अपनी फैमिली की भी देखभाल करनी है, अपने बच्चों की भी देखभाल करनी है। ठीक है, उसके अलावा भी उन्हें वर्क करना है। किस लिए? लिवलीहुड को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, देयर वेजेस वर लोअर देन मैन। ठीक है, अब काम को देखेंगे कि जितना मैन काम करते हैं उतनी वुमेन काम करती है, लेकिन फिर भी इक्वल वेजेस वर नॉट गिवन। और वर नॉट नहीं, हम तो आज के डेट में भी हम बता रहे हैं, आज भी क्या है, इक्वल वेजेस आर नॉट गिवन फॉर द सेम वर्क डन बाय मेल एंड फीमेल। मेल पर्सन इज गिवन मोर सैलरी, ओके, विथ कंपैरिजन टू फीमेल। ये आज की डेट में है। ठीक है, लेकिन जो एक ये डिस्क्रिमिनेटिव व्यूज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल वर्क के लिए इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, मैन के कंपैरिजन में वुमेन को सैलरी क्या थी, बहुत कम मिलती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, दे ऑल्सो फॉर्म्ड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल्सो फॉर्म्ड देयर ओन ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने भी अपनी एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वुमेन ग्रुप बनाया, ठीक है, वुमेन क्लब बनाया। किस लिए? सभी वुमेन में यूनिटी लाने के लिए, टू पार्टिसिपेट इन रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। किस लिए? फॉर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, ताकि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू वोट वॉज नॉट गिवन टू वुमेन। वुमेन को क्या है, वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। एंड बेसिक राइट्स वर डिनाइड टू देम, और कोई भी अधिकार उन्हें नहीं दिए गए थे। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, इक्वल वेजेस नहीं थे,
एक्सप्लॉइटेशन उनके ऊपर होता था, डोमेस्टिक वायलेंस होते थे, टॉर्चर किया जाता था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वुमेन की कंडीशन बेकार थी। दैट इज़ वाई दे पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, ओके, बिकॉज दे हैड होप कि आफ्टर द रिवॉल्यूशन देयर कंडीशन वुड बी बेटर। ओके, तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। ओके, धन्यवाद।